हम द्रोणाचार्य मौर्य, ग्राम पंचायत सकरा के प्रधान। आपका ब्लॉक रतनपुरा, ब्लॉक रतनपुरा के जनपद मऊ। मऊ। आपका 1 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है। जी। 1 वर्ष में आपने प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य किए हैं गाँव में? हाई स्कूल का कायाकल्प, RCC, नाली का निर्माण और जगह जगह रोडों का निर्माण कराया है। चकबंद का भी कार्य किए हैं? चकबंद कार्य, हाँ चकबंद का कार्य हो। पोखरे की? हाँ, पोखरी भी खुदाई हुई है। पोखरी की खुदाई हुई है। और इंटरलॉकिंग, RCC? इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है, RCC हुआ है और पैसे के अभाव में खड़ंजा या चाहे इंटरलॉकिंग कार्य बाधित है। प्राथमिक विद्यालय में आपने कायाकल्प? प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प कराए हैं और ब्रेंच और डेस्क बेंच भी लगवाए लगवाए हैं। हाँ, स्कूल में स्कूल। और पंचायत भवन का कायाकल्प कराए हैं। वहाँ पर एक कंप्यूटर, CC कैमरा आदि अनेकों चीज़ मैंने की लग चुका है। आगे आपकी योजना क्या है? आगे योजना है कि हर एक पूर्वे को संपर्क मार्ग से जोड़ना। कितना पूर्व हैं आपके सकरा? हमारे यहाँ 7 पूर्वे हैं। 7 पूर्व हैं। और सभी रास्ता के विहीन है, पहले से काम हुए नहीं हैं, जिससे आदमी को एक दूसरे का आना जाना, पंचायत भवन तक आने में अनेकों कठिनाइयाँ होती है। वो चाहे कि हम अपने पंचायत भवन पर पहुँच जाएं, तो जल्दी बरसात के मौसम में तो एकदम नहीं पहुँच सकते हैं। गांव में, हर एक गांव में, चाहे किरा सराय हो, बिशनपुरा हो, बिजरी हो, बैरिया हो, या चाहे बुझवा राजभर बस्ती हो, चाहे हमारा आर्जन बस्ती हो, या चाहे मुख्य बस्ती सकरा हो, यानी सारे गांव में रास्ते का बहुत ही परेशानी है, नाली का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास के कार्य में बाधा इसलिए पहुंच रही है कि वो धन का, अगर बजट होता विकास हो रहा होता। धन अभाव के कारण विकास कार्य बाधित है। मतलब पैसा अगर बजट आएगा तो आप ये सब कार्य, आप रास्ता, नाली, पार्टी लिस्ट में हमारे कार्य योजना में सम्मिलित हैं सब सारे रास्ते। मतलब आप पूरे गांव का सर्वांगीण विकास। अरे प्रधान बनने के बाद, प्रधान बनने के पहले भी हमने जनता के बीच में रहने की वजह से जो भी चीज़, चाहे लोगों का वृद्धा पेंशन हो या किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, गांव में ट्रांसफार्मर लगवाना, केबल लगवाना, यानी जितनी भी योजनाएं हैं हमने अपने गांव में लाने का काम किया। ये सब कार्य आपके द्वारा किया गया प्रयास? कम से कम हमारे यहाँ 250 से ऊपर पोल लगे हैं और केबलिंग हुआ है, माने अनेकों कार्य हुए हैं। फिर लाइटें लगी हैं, सोलर लाइटों लगाने का। आपके गांव में विधवा, वृद्धा और विकलांग लोग हैं? सबका पेंशन हम करवाए हैं। सबको पेंशन दिया जा रहा है? हाँ, सबको। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा पेंशन नहीं हुआ है। नरेगा के तहत सरकार की योजना है कि नरेगा मजदूरों को साल में 100 दिन काम देना अनिवार्य। हाँ, तो मिलता है। उसमें आप 100 दिन कार्य देते हैं? देते हैं। कितने मजदूरों को देते हैं? अरे 120, 130, कभी कभी तो 150 से ऊपर 200 के आसपास मजदूर पहुंच जाते हैं। मतलब सबको 100 दिन आप? हाँ, कोई कम भी पाता है, कोई 100 दिन भी पाता है। अगर सकरा ग्राम सभा को देखा जाए तो मऊ जनपद का काफ़ी पिछड़ा ग्राम सभा माना जाएगा। ये बहुत पिछड़ा हुआ, विकास से कोसों दूर है। स्वास्थ्य पहले कोई सकरा को तो जानता ही नहीं। स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर नगण्य है। स्वास्थ्य की सुविधा तो एकदम जीरो है। इस समय हमने दौड़ धूप करके जो पानी की टंकी के लिए हमने ज़मीन का अधिग्रहण करवाया, उसके लिए भी जल निगम में जा कर के दिए दरखास्त, उसके बाद वो बनने भी जा रहा है। इस समय जो बारात घर का जो सिस्टम चल रहा है, उसके लिए भी हमने मांग किए हैं। मैरिज हॉल का भी मांगा? हाँ, कि कम से कम हमारे यहाँ मैरिज हॉल बने, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ सुदूर और बहुत ही गरीब लोग ही निवास करते हैं यहाँ, जो कि उनको जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाएंगे तब जाकर के कोई भी साधन मिल सकता है। उनके दरवाजे पर जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं है। यहीं से आपको जाना है बिशनपुरा, अगर चकरा रोड हाल्ट स्टेशन से जाया जाए तो आपको कम से कम 4 किलोमीटर घूम करके जाएंगे तब बिशनपुरा आप पहुँचेंगे। तो 4 किलोमीटर जाने के लिए
उन गरीबों को मान लीजिए कोई भी मरीज बीमार ही हो तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी जाते जाते जाएगी ना, तब तक तो हम मरीज मर सकता है। अगर वही चीज़ अगर रास्ता होता तो जो आधे घंटे का जो समय लगना है वो 5 मिनट में वो पहुंचता। इन सारे अनेकों परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है बजट। बजट आया तो मतलब आप रास्ते का बजट आएगा तो रास्ता का तो तो सरकार की एक योजना ये भी है कि हर गांव को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना चाहती है जी। इसके लिए आपका हाँ, इसके लिए भी हमने क्या कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग में हम मांग किए हैं कि हमारे यहाँ एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जाए, लेकिन देखिए कब तक मिलता है। आपका 4 वर्ष का कार्यकाल अभी बाकी है। 4 वर्ष में आप अपने गांव को कैसा ग्राम सभा बनाना हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ग्राम सभा मॉडल ग्राम सभा हो, इससे लोग नसीहत लें कि हाँ ये भी कोई ग्राम सभा है, किसी ने काम किया है, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा है। लेकिन देखिए कितना मैं सफल होता हूँ, उस सफलता में तो बजट ही सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो भी हम वृक्षारोपण भी करवाए थे, एक भी हमारा वृक्ष सूखा नहीं है, जो भी है एकदम हरा भरा है। कितना वृक्ष आपने लगवाया है? 1600 वृक्ष हम लगवाए, 1691 वृक्ष। और उसके अलावा भी गांव में से ले जाकर के वृक्ष हम वहाँ पर लगवाए और सबकी देख रेख अपने हिसाब से उसको पानी दिलवाए। क्योंकि आज इस समय बरसात हो नहीं रही है, क्योंकि 4 दिन से 10 दिन से बारिश होने से तो थोड़ा ये हुआ है, लेकिन उसके पहले हमने पानी की व्यवस्था अपने स्तर से करा करके लेबरों को लगा करके अपने लग करके सुबह डेली का हमारी मॉनिटरिंग है। सुबह मैं जाता हूँ और देखता हूँ जो भी चीज़ दिक्कत परेशानी है उनको ये करना, कम से कम उसी से न पर्यावरण होने वाला है सुरक्षित। कम से कम 5 से ऊपर पीपल लगवाए हैं, माने कि जो दुर्लभ चीज़ है उस चीज़ को उस पर लगवाने का कोशिश की, जो कि मिला नहीं है, लेकिन गांव से ही, गांव के लोगों के सहयोग से ही बना है। और आपके ग्राम सभा में काफ़ी लोग गरीब हैं, सभी लोग गरीब ज़्यादातर निवास करते हैं पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण। उनमें आपके द्वारा कितने लोगों को आवास के लिए और शौचालय के लिए नामित किया गया है और कितने लोगों को दिया गया है? आवास के लिए हमने इस समय 97 लोगों को नामित किया है और इस समय तत्काल में 25 लोगों को आवास आने वाला है। और इसके पहले हमारे द्वारा 7 लोगों को आवास मिल चुका है। और शौचालय भी आपके द्वारा दिया गया? शौचालय भी हमारे द्वारा 45 लोगों को दे। आगे भी लिस्ट होगी? आगे भी लिस्ट हमारे पास 47 लोगों की और है, और जो भी क्रमशः जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन करा करके देने का काम कर रहा है।